नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है रेलवे रिवीजन फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 7वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज के 6 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं, सबसे पहले 7वां वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हमारे 6 वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी नए बच्चे आए हैं, आज मैं उनको बता दूं कि हमने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए फाइनल 10,000 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं, जो आपको 100 वीडियो के अंतर्गत मिलेगी और हर वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें मैंने लिए हैं, ये मान सकते हैं आपके 5,000 क्वेश्चन मैंने साइंस के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 5,000 क्वेश्चन साइंस के लिए हैं, 3,000 क्वेश्चन लिए जीके जीएस और मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, और 2,000 क्वेश्चन लिए लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स के। इसलिए एक सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम में से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अगर ये सीरीज फॉलो कर ली, अगर ये 1,000 प्रश्न देख लिए अच्छे से, तो यकीन मानिए आपको एग्जाम में कोई भी 40 में से 40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता एनटीपीसी में, और ग्रुप डी में भी पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। तो चलिए वीडियो को आज के 7वें नंबर वाले वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले डेली की तरह मैं कहना चाहता हूँ, फटाफट सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स एक लाइक करेंगे और वीडियो को अपने सभी प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे, उतने ही जल्दी जल्दी इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना? हर बच्चे को कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए आज का हमारा 7वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेलवे रिवीजन फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम 2020 एंड 21। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक। बताएंगे बच्चों, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक इनमें से कौन है? तो नोट करना दोस्तों, लाइकेंस और मॉस। नोट करना, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत किसको माना जाता है? लाइकेंस और मॉस को। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन है? बताएंगे बच्चों, शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है शुद्धित पाषाण के रचयिता? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? बताएंगे बच्चों, सिरके का तिक्त स्वाद इनमें से किसके कारण होता है? तो ये होता है एसिटिक एसिड के कारण। किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? बच्चों, काल बैसाखी के नाम से, तो नोट करना दोस्तों, ये जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। कौन से राज्य में जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में जाना जाता है काल बैसाखी के नाम से ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो नोट करना दोस्तों, खुदाई खिदमतगारों को। किसको जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पर, विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? मैंने बहुत बार बताया क्वेश्चन आपको, तो ये होता है दोस्तों 1/10 भाग। कितना होता है? 1/10 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? बताएंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो नोट करना दोस्तों, लगभग 75% वर्षा मिलती है। कितनी मिलती है? 75%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक समय कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? बताएंगे, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से वो कौन हैं जो कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं? तो ज्ञानी जेल सिंह है। कौन है दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकताओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकताओं का लगभग 70% भाग आयात से पूरा करता है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, भारत तीसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर कौन सा रहने वाला है, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो नोट कीजिए दोस्तों, यह है चीन को। सबसे तेज गति से रेलगाड़ी अभी तक किसने चलाई है? चीन ने चलाई है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी देते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, किस देश को वनों का देश कहा जाता है बच्चों? तो नोट करना दोस्तों, ये कहा जाता है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को वनों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों अकबर के द्वारा। किसने शुरू किया था?
अकबर ने किया था दीन इलाही धर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, जंग का रासायनिक संगठक है, बताएंगे दोस्तों जंग का रासायनिक संगठक इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिए Fe2O3XH2O। क्या है? Fe2O3 Fe2O3XH2O। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? बहुत बार बताया मैंने आपको ये, तो इसको दोस्तों डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है ग्राम पंचायतों की आय का साधन? मैंने बताया आपका कृषि आय पर कर, इससे कोई इनको आय नहीं होती है, कभी लगाया नहीं जाता है कृषि आय पर कर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न की, जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नोट करना, हर 10 सालों में एक बार होती है जनगणना। कितने? हर 10 सालों में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, चोल युग, ध्यान से देखिएगा, चोल युग प्रसिद्ध था, बताएंगे चोल युग प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था बताएंगे, स्पीड से कमेंट करेंगे। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ग्रामीण सभाओं के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? बताएंगे 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो ये होती है दोस्तों लोकसभा की होती है। किसकी होती है? लोकसभा की समिति है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? तो ये काम होता है दोस्तों निर्वाचन आयोग का। किसका कार्य होता है? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तक, VIMP क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया है मैंने क्वेश्चन, तो नोट कर लेना बेटा, याद होना चाहिए आपको। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? दोस्तों स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है? तो याद कर लें दोस्तों, जिनॉन होती है आपकी स्ट्रेंजर गैस। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? लालिमा बहुत अच्छा लगता है, लालिमा जब छा जाती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, तो ये छाती है दोस्तों, इसका कारण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है? बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है? तो ये रखता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है? बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है? तो नोट कीजिए दोस्तों, कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण के अंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? हंटर कमीशन, सबने नाम सुना होगा ना। इस रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो नोट कीजिए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर थी हंटर कमीशन। किसके ऊपर था? प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां इनमें से कौन सी है? तो नोट कीजिए दोस्तों, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संवैधानिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? तो नोट कीजिए दोस्तों, कहते हैं हमें नगदी रिजर्व कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? नगदी रिजर्व। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कौन सा? बताएंगे पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिए दोस्तों, महाबलीपुरम में मिले। कहां पर मिले? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है? बच्चों बताना, यह किस वर्षा की विशेषता होती है? तो नोट कीजिए दोस्तों, यह पर्वतकृत वर्षा की विशेषता होती है। किसकी होती है? पर्वतकृत। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है? बताएंगे दोस्तों, कौन से नंबर पर आता है आकार के मामले में? जनसंख्या में तो हम सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए आकार की, तो आकार में हम आते हैं दोस्तों 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर आते हैं? 7वें स्थान पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिए दोस्तों, गोबी। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। अगला प्रश्न, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा? बताएंगे दोस्तों, तो रेलवे आता है, भारतीय रेलवे आता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है ना, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप में से कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? तो नोट करना दोस्तों, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है अपर्दन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है? बताएंगे बच्चों,
भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग इनमें से किस पर खर्च होता है? तो नोट करना दोस्तों, पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का हम आयात करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? तो नोट करना दोस्तों, क्रियाशील समूह कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्रियाशील समूह कहलाता है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो नोट करना दोस्तों, पारिस्थितिकी किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत, इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो नोट कीजिए दोस्तों, 1971 की जनगणना पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? इसका क्या कारण होता है? वैज्ञानिक कारण बच्चों, तो नोट करना, घर्षण की कमी। देखिए, जहाँ पर घर्षण की कमी होती है ना, अगर चिकने टाइल्स होते हैं तो वहाँ पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ घर्षण की कमी होती है, ठीक ना। जहाँ घर्षण बढ़िया होता है ना, वहाँ नहीं फिसलते हैं। तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो नोट करना दोस्तों, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो नोट करना दोस्तों, ये हुई थी आपकी 1959 ईस्वी में राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था हुई थी। अगला प्रश्न, के विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त इनमें से कौन सा है? तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच। सबने नाम सुना है ना, मैरियाना ट्रेंच, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? किसकी थी उपाधियां? तो नोट करना दोस्तों, प्रभाकर वर्धन की थी उपाधियां। किसकी थी? प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? बताएंगे किस राज्य सरकार ने किया है? तो नोट करना दोस्तों, ये हाल ही में असम राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, जो कि पुरानी योजना। करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी सितंबर 2020 में उन्होंने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? 2 लाख रोजगार प्रोवाइड कराना युवाओं को। सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के समय में रोजगार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो ये दोस्तों होगा, राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, के निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों, रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए। ये रेडियो तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, की स्क्रीन पर कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो नोट करना दोस्तों, दूसरा कृदंत होता है वो हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। अगला प्रश्न, की स्क्रीन पर, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ की प्राणी है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये आती है इकाइनोमेंटा में। जो तारा मछली या फिर स्टारफिश होती है वो किस संघ का प्राणी है? इकाइमेंटो। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, की रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो नोट कीजिए दोस्तों, कमारपुर गांव, हुगली जिला में। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ पर हुआ है? कमारपुर गांव, हुगली जिला। अगला प्रश्न, की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? बताएंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साइंस का। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? तो नोट कीजिए दोस्तों, आपका ये है H2CO3, जो कि एक अम्लीय लवण की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, ये नार्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? बताएंगे। नार्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो नोट करना, स्केरी गॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केरी गॉड। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, की स्क्रीन पर, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था बताएंगे दोस्तों। मैंने बहुत बार बताया है, हमारे देश में भी उप प्रधानमंत्री होता नहीं है, क्योंकि क्या करती है, ये राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर बनाती है, इसलिए उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था होती नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, की स्क्रीन पर, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो नोट करना दोस्तों, ये होता है आपके अफगानिस्तान में। कहाँ पर होता है विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन? अफगानिस्तान में होता है। अगला प्रश्न, की स्क्रीन पर, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? वीआईएमपी क्वेश्चन है, तो नोट करना दोस्तों, दांतों और हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम व फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, की स्क्रीन पर, सफेद स्वर्ण के नाम से कौन जाना जाता है? वीआईएमपी क्वेश्चन है वाला भी, तो नोट कीजिए दोस्तों, प्लेटिनम। किसको जाना जाता है? प्लेटिनम को जाना जाता है सफेद स्वर्ण के नाम से। अगला प्रश्न, की गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो नोट करना, विधानमंडल। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। अगला प्रश्न, की विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर।
जो कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो नोट करना दोस्तों, जातक है। वो क्या है? जातक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अर्थ आर 2020 का थीम निम्न में से क्या है? बताएंगे क्या था अर्थ आर 2020 का थीम? तो नोट करना दोस्तों, जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। VIM पे क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी के भी सेट में आ सकता है, एक नंबर आपका पक जाएगा, ठीक है ना। क्या है? जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। अगला प्रश्न है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो नोट करना दोस्तों, विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, मौर्य उत्तर काल में किसके भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? किसने की थी भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना मौर्य उत्तर काल में? तो ये की गई थी दोस्तों डेमेट्रियस के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? डेमेट्रियस के द्वारा। अगला प्रश्न की, पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? बताएंगे। पापनाथ का मंदिर पत्तड़गढ़ का निर्माण निम्नलिखित में से किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो नोट कीजिए दोस्तों, वातापी के चालुक्यों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वातापी के चालुक्य द्वारा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? VIM पे क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति तो ये हुई थी सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो नोट करना, ये किया जाता है आपका लैक्टोबैसिलस। दही जमाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक इनमें से कौन है? तो सबसे ज्यादा टीन किस राज्य में होता है? तो नोट करना, छत्तीसगढ़ में होता है। कहां पर होता है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न की, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये की थी दोस्तों धर्मपाल ने। धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो दो डेंटिस्ट लोग दर्पण का प्रयुक्त करते हैं, वो होता है दोस्तों अवतल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकरी गंदे पानी को किस तरह साफ कर देती है? आपको पता है ना, अगर आप पानी में फिटकरी को घोल देंगे तो पानी साफ हो जाता है। तो ये करती है दोस्तों स्कंदन की प्रक्रिया के थ्रू। किस प्रक्रिया के थ्रू करती है? स्कंदन की प्रक्रिया के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? VIM पे क्वेश्चन है, तो नोट करना दोस्तों, इसको जाना जाता है आपके सिसलूनर नाम से। सिसलूनर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? तो ये होती है दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। कहां पर होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, फिनॉल एक डैश यौगिक है। बताएंगे दोस्तों, फिनॉल एक किस तरह का यौगिक है? तो ये है एरोमेटिक यौगिक है। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेशित देश है? बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेशित देश है? तो नोट करिएगा, बोलीविया है। कौन सा देश है? बोलीविया। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये होता है एमओ। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया है? तो ये देखिए, जब लॉकडाउन लगा था, अब तो सब जगह अनिवार्य हो गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये सबसे पहले किया था ओडिशा में, ठीक है ना। ओडिशा में ये वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा अनिवार्य तरीके से सबसे पहले उस राज्य ने लागू किया था। वैसे अब पूरे देश में हो गया है क्योंकि कोरोना चल रहा था, लेकिन पहले ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन में हमने लिया था जब शुरू में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। पता ना, अगले क्वेश्चन को, टाइट्रियम में प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है? तो नोट करना, तो टाइट्रियम की बात हो रही है, तो प्रोटॉन होते हैं इसमें 1p और न्यूट्रॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन की व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? वॉचडॉग्स के रूप में। तो ये की जाती है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपने नाम सुना होगा, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका ही काम होता है कि जितने भी धन से रिलेटेड लोकधन की व्यय की निगरानी करता है संसदीय प्रहरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये किया जाता है आपके कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश बड़ी मात्रा में लोहे इस्क का आयात करता है? तो दोस्तों ये करता है आपका जापान। बहुत बड़ी मात्रा में लोहे इस्क का आयात करता है, बहुत फैक्ट्रियां यहाँ पर, बहुत उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित है? तो यह है जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन की, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो ये होते दोस्तों महान्यायवादी। संसद की कार्यवाही में संसद के सदस्य न होते हुए भी महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, अधिकांश मछलियां व अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं?
तो महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त की जाती है। कहाँ से किए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो ये भारत में रोका है दोस्तों। कहाँ पर रोका है? भारत देश में रोका है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो नोट करना दोस्तों, ये कहा जाता है आपके रोम को। किसको कहा जाता है? शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? बताएंगे इनमें से कौन सी फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? तो ये दोस्तों आपकी चाय की फसल के लिए। इसलिए चाय के बागान ऐसे बनाए जाते हैं क्योंकि पानी गिरता रहता है और बहता रहता है, ठीक है ना, आपने देखे होंगे, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो अधिक होती है लेकिन कोई जमाव नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो नोट किया दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो दोस्तों ये है इट्रियम, जबकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगला प्रश्न वायु का मुख्य संगठक इनमें से कौन सा? तो नोट करना दोस्तों, नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न एल्कोहलिक पेयों में क्या होता है? तो नोट किया दोस्तों, इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहा जाता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, बरखान कहा जाता है। चंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहा जाता है। अगला प्रश्न की भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के प्रयोग के लिए की जाने वाली नदी कौन सी है? भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा नदी का प्रयोग किया जाता है। किसका जाता है? गंगा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। दोस्तों कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये की गई थी वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वी.डी. सावरकर के। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलहनी पौधे संबंधित है। तो नोट किया दोस्तों, ये लेग्यूमिनोसी से संबंधित है। किस संबंधित है? लेग्यूमिनोसी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश का सबसे चमकदार तारा इनमें से कौन सा होता है? दोस्तों सीरियस आकाश का सबसे चमकदार सितारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, वह धारा के तापन प्रभाव पर। एमसीबी तो सबके घर में लगी होती है, जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, तो धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है, ठीक है ना। एमसीबी सबने नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र का नाटक का नायक कौन है? तो दोस्तों नोट करना, अग्निमित्र है। कौन है? अग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका कारण होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, टिमटिमाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसकी है? नोट कीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और देखिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना बेटा, प्लीज़ एक लाइक करें। जितने ज़्यादा लाइक, एक लाइक और जितने ज़्यादा शेयर आएंगे, जितने ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करेंगे, इस चीज़ को आपके लिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। 100 वीडियो आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब ये मान लीजिए इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा 10,000 क्वेश्चन में से, क्योंकि 5,000 में आपको साइंस के, 3,000 आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स के, इकोनॉमी के और 2,000 क्वेश्चन लास्ट 1 ईयर करंट कोई कंप्लीट नहीं करा रहा है आपको। इसलिए कह रहा हूँ एक लाइक और सभी शेयर जरूर कर देना व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। नए बच्चे बेटा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ये व्याख्या थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती की। दोस्तों आज का 7वें नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया हमारा रेलवे रिवीजन का। इसके पहले 6 वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास टाइमिंग आपको नोट कर लेना, शाम को 7 बजे, रात को 10 बजे और दोपहर में 12:30 बजे हो गया है टाइम, जिसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कोई सा भी अच्छे क्वेश्चन का वीडियो लेकर आता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल वीडियो, ठीक है ना। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। जय हिंद, जय भारत।